मॉर्निंग। देखिए एक बार हम फिर अपने जो क्लास को लाइव हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारे अपने जो धैर्य को अभी आज की स्थिति में जो खो रहे हैं। ठीक है, तो हम सबको यही एक कर लेना चाहिए कि हम किसी भी कार्य को करें वो धैर्य के साथ करें। ठीक है, ये नहीं देखना चाहिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सफलता आज नहीं तो कल में भी सुनिश्चित है। ठीक है, हम आगे के बारे में ये देखते हैं कि देखिए कोई भी व्यक्ति है कहीं भी अगर वो सफल हुआ है तो उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए तब आज वो सफल हुए हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए अपने आसपास के लोगों से देखते हुए उनसे सीख लेते हुए हमें अपने कार्य को करना चाहिए। ठीक है, और देखिए नौकरी पाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जो भी नौकरी पाए क्या वो खुश है, ये सबसे बड़ी बात होती है, खुश रहना। ठीक है, तो आदमी को अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, चाहे जैसे बस वो खुश रहे और उससे बड़ा जो है कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम आज आपके बारे में हम उसी के ही बारे में हम आज जो ये जो हमारा लेसन है ये पोषण विज्ञान है, जो कि हम किस तरह अपने शरीर को फिट रखते हैं हम उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए पोषण विज्ञान हम यहाँ जो है कुछ हम विटामिन के बारे में देखेंगे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हमें शरीर को ऊर्जा कौन सी विटामिन देगी, पोषक तत्व हमारे शरीर को कौन सा विटामिन देगी, हमारे शरीर को सुरक्षा कौन सी विटामिन देती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज ध्यान देंगे। तो देखिए विटामिन सबसे पहले ये देखिए विटामिन दो प्रकार की होती हैं और एक होता है हमारा जन्म घुलनशील। जन्म घुलनशील, ठीक, जन्म घुलनशील कौन सी होती है, तो विटामिन सी और विटामिन बी होती है। ठीक, विटामिन सी का क्या नाम है, इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम देखेंगे। और विटामिन बी के बहुत सारे परिवार हैं, विटामिन B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, जो कि 9 और 12 विटामिन होती है। ये हमारे भोज्य पदार्थों से ना मिलकर ये हमें जो है जंतु जगत से प्राप्त होती है, मीट मांस वगैरह से हमें ये प्राप्त होती है और वह भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसीलिए जो हम अपने भोजन में जो है जो हम भोजन का वो डायग्राम बनाते हैं उसमें हमें जो है पिरामिड जो हम भोजन का बनाते हैं उसमें हर चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। हमारा जो है ये पिरामिड जो हमारा बनता है इसमें हम सबको रखते हैं। सबसे ऊपर जो हम अपने ये वसा चीनी वगैरह को रखते हैं, हमें चीनी सबसे कम खानी चाहिए। उसके बाद हम जो अपने रखते हैं, उसके बाद फल फ्रूट को रखते हैं। सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट की देती हैं। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद हम और आगे देखते हैं तो वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है, वसा में घुलनशील, ठीक, वसा में जो घुलनशील है वह A, D, E, K, ठीक, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। ये मेन चीज हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें इन्हीं सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और अब ये चीज़ हम किस से लेते हैं, कुछ चीज़ें जो हम भोज्य पदार्थों से लेते हैं, कुछ हम अपने जो है एनिमल्स जगत से लेते हैं, कुछ हम खनिज पदार्थों के माध्यम से लेते हैं। खनिज पदार्थों में जैसे हमारा आ गया जो ये खनिज पदार्थ को एक तरह से अगर हम टेक्सटाइल या किसी और की तरफ से देखेंगे तो हमें सोना, एस्बेस्टस और कॉपर वगैरह होता है। लेकिन हम यहाँ जो खनिज पदार्थ में देखेंगे वे हमारे जो जमीन से निकाले गए जो भोज्य पदार्थ हो जैसे गाजर, मूली, आलू, चुकंदर, इन सारी चीज़ों के बारे में होता है। तो ये देखिए हम यहाँ देखते हैं विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो होती है जो स्कर्वी होती है, क्या होती है विटामिन सी, स्कर्वी, ठीक, विटामिन सी यानी स्कर्वी ये खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। जैसे हमारा आंवला हो गया, अमरूद हो गया, आंवला, अमरूद, इसलिए जो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं तो ये खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। और विटामिन B1 देखिए थायमीन, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, ठीक है, थायमीन। इसके विटामिन बी की जो बहुत सारी फैमिली जैसे विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन 5, विटामिन 6, इस तरह से इसकी बहुत सारी फैमिली। विटामिन E2 की चिरोसिस जिसे कहते हैं, ओठों का हमारे फूलना। और इस तरह से जो है हमें इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो कुपोषण अपर्याप्त पोषण मतलब कम भोजन की वजह से होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम एक बार इसको ध्यान में रखते हैं। ये देखिए हमारा है छोटा सा डायग्राम, इसमें देखिए हमें किन सारी चीज़ों की आवश्यकता उसको हम देखते हैं। वसा, और ये वसा का क्या कार्य हम इसको बढ़ेंगे भी, अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में वसा। उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद विटामिन,
और जल, जल में ही जो खनिज लवण भी हो जाते हैं, मिनरल भी हो जाता है। ठीक, ये चीज हो गई। इसको हम शॉर्टकट में कैसे देंगे, कार्बोहाइड्रेट को सी से प्रेजेंट करते हैं, फैट को, पी को, और विटामिन को, और इसको जो है जल यानी कि वाटर। ठीक है, इन सारे चीज़ों से हम प्रदर्शित करते हैं। और देखिए कैसे, अब ये इनके सोर्स क्या क्या चीज़ इसको हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, यानी कि जो हम आटा चावल दाल किसान लेते हैं उसी से प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ है, ये तो हमने देखा। कार्बोहाइड्रेट किस में नहीं मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे मांस जो होते हैं, मीट वगैरह होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। फिर देखिए वसा, वसा जो कि हर व्यक्ति को कम लेना चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि वसा, देखिए वसा, नमक और मैदा, ये तीन चीज जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा कम लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कम लेना चाहिए। यानी कि आज से हम अगर आदत डालेंगे थोड़ा कम, तो ये जो है हर व्यक्ति के अंदर जो ये हैबिट बन जाएगी कि थोड़ा कम। जैसे छोटे बच्चों को देखिए, नया स्लोगन चला है, छोटे बच्चों में भी जो है मधुमेह की बीमारी दिखाई दे रही है। जो टाइप 2 की मधुमेह जो 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 2 के मधुमेह होते हैं, जो कि वयस्कों में पाए जाते हैं, अब वो छोटे बच्चों में पाए जा रहे हैं। उसके सिम्टम जो छोटे बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में ये जो इसका जो बैन लगा दिया गया है कि छोटे बच्चों को इन सारी चीज़ों की जो आवश्यकता नहीं है, मतलब थोड़ा कम देना चाहिए। जैसे देखिए सिगरेट वगैरह पे रखता है ना कि जो धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, उसी तरह से जो है छोटे बच्चों के लिए बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं कि ये छोटी दुकानों पे नहीं, जो बड़े बड़े दुकानें हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पे ये बैनर लगा हुआ है कि छोटे बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक है। क्योंकि ये जो वसा है ना, ये हमारे जो तेल होते हैं, घी, मक्खन, इन सारी चीज़ों से प्राप्त होता है। और ये सारे चीज़ जो है दुकान में एक से लेके कई दिन तक, मतलब 2, 4, 5, 10 दिन तक उसको जो है बार बार उसमें जो है बनाकर उसको जो बनाते हैं, और ये हमारे सेहत के लिए नुकसान करता है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है, जैसे दाल वगैरह, सबसे ज़्यादा दाल, सोयाबीन, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता मिलती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में हमने देख लिया, विटामिन, यानी जितने जो हमारे अलग अलग फ्रूट फल है, उन सारे चीज़ों में भी विटामिन की प्राप्ति होती है। आजकल देखिए त्योहारों की सीज़न है, सब फ्रूट फल ज़्यादा खा रहे हैं, तो इनका सेवन शरीर के लिए जो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भोजन के साथ साथ हमें इन सारी चीज़ों को भी अपने जो है लागू करना चाहिए। इसके बाद खनिज लवण, मिनरल और जल, यानी इन सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कौन करता है, वो जल करता है। बात समझ में आ रही? तो प्रत्येक व्यक्ति को अगर जीवित रहना है तो अपने जीवन में जल की ज़्यादा आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा अहमियत अगर देना है किसी को तो जल को देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। फिर जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। और एक बार हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ अपने कार्य को करना चाहिए, ना कि किसी के बारे में ध्यान देना चाहिए। आप सब पढ़ते रहिए और सफलता सुनिश्चित। थैंक यू।